दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है। यहाँ पर अभी यूपी पीछे 2022 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, साथ साथ सर ने अपनी तैयारी पूरी कैसे की है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू का सर आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा हमारा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैंने अपना स्नातक बीटेक से किया है और बीटेक के बाद हम तैयारी करने शुरू कर दिए थे। होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अमेठी है। अमेठी। सर आपसे क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे गए उसके बारे में बताइए, मतलब क्या क्या पूछा गया? वो क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे वैकल्पिक विषय को लेकर ही हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस वैकल्पिक विषय रहा है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहे हुए हैं। फिर एक सर थे, उन्होंने हमसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप सिचुएशनल क्वेश्चन दिए गए कि सिचुएशनल क्वेश्चन में कि आप अपने क्षेत्र में काम करते हुए कैसे लोगों को कार्बन फुटप्रिंट कम करते हुए लाइफ स्टाइल जीने के लिए बताएंगे, तो इसके बारे में हमने बताया। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर पूछा, बलूचिस्तान का इशू पूछा क्या है, म्यांमार का इशू पूछा, इंडिया म्यांमार में क्यों नहीं बोल रहा है, वहाँ पर लोकतंत्र के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे। करंट बेस कोई क्वेश्चन? वैसे मुझसे करंट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा को बनाया गया, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये पूछा गया है। और एक सर ने पूछा कि और कौन कौन से बड़े पोस्ट पर भारतीय हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। और सर आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या फिर यूपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो उसमें आया ही नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं? हाँ, वहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं हुआ। सर यहाँ पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर इस बार? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इंटरव्यू सर? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। फर्स्ट टाइम। और मीडियम सर क्या रहा आपका? मेरा रिटर्न का मीडियम तो इंग्लिश रहा है और इंटरव्यू में मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया। अच्छा सर, जैसे कि ये मतलब जैसे यूपीएससी का तो अलग अलग होता है कि आप इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में दीजिए इंटरव्यू, और हिंदी में देना चाहे हिंदी में, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि कंपलसरी होता है हिंदी में देना, या फिर आप जिस लैंग्वेज में देना चाहें? यहाँ भी जिस लैंग्वेज में चाहे आप दे दें, लेकिन वो जो बोर्ड है वो अक्सर हिंदी में सवाल करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पीसीएस के लिए हिंदी में अक्सर क्या कहते हैं, पूछेंगे हिंदी में, आप चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। कोई अगर बोर्ड मेंबर चाहे तो इंग्लिश में पूछ सकता है। मीन्स कि अगर आपको यूपी का इंटरव्यू देने आए हैं तो फिर आपको हिंदी थोड़ा बेहतर होनी चाहिए। सर आपने तैयारी वगैरह कैसे की उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में से मेरे को तैयारी की थी। वहाँ पर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, तो वहाँ से मैंने तैयारी की थी। और मतलब फिल्म्स के लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि फिल्म्स का आने वाले समय में एग्जाम भी होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए ख़ास तौर पर यही है कि छोटा सा सिलेबस हो और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया गया हो। जैसे कि घटना चक्र है या लूसेंट है, प्रीलिम्स के लिए यही सब काम आते हैं। बातें कोई भी बड़ी लंबी चौड़ी किया जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए यही घटना चक्र हो गया आपका, और ये लूसेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया जो आती है। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों पर अगर फोकस कर दिया जाए तो फिर प्रीलिम्स हो सकता है। करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था सर? अक्सर सभी लोग लड़के, हम भी मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते भी हैं, लेकिन लास्ट टाइम सबका एक समअप हो जाता है, एक आँख वाली घटना चक्र आती है, तो उससे हम लोग अपना सब कुछ वो समअप कर लेते हैं लास्ट में। बाकी इस तरह से हम अखबार पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो अखबार से हमारा प्रीलिम्स और मेंस हर चीज़ की तैयारी हो जाती है अखबार से। न्यूज़पेपर मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है खासकर फिल्म्स के लिए या फिर मेंस के लिए? नहीं, न्यूज़पेपर तो अपरिहार्य है अगर तैयारी के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है, जो प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में काम आता है, इंटरव्यू में काम आता है। तो न्यूज़पेपर तो आदत ही होनी चाहिए पढ़ने की, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सीसेट की तैयारी कैसे की थी सर आपने? हाँ, सीसेट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं काम बनेगा। अब वो देखना होता है कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को देना है। काफ़ी लड़के हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो यूपीएससी में तो मेरा भी सीसेट रुक चुका है, लेकिन पीसीएस में जहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वहाँ भी लड़कों के पीसीएस में सीसेट में रुक जा रहा है। अभी आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर कोई छात्र यूपी पीसीएस की तैयारी करा है तो उसको मतलब कितना घंटा देना चाहिए अपनी तैयारी को, मतलब कितना सफिशिएंट लगता है?
दरअसल तैयारी में टाइम देने की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी 10-12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। 10-12 घंटे, या बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया हो या ओल्ड हो गया हो, कई साल तैयारी कर चुका हो, तो वो 6-7 घंटे में भी काम चला सकता है, लेकिन हाँ रेगुलर देना होगा। 6-7 घंटे मतलब 6-7 घंटे। सर अभी यहाँ पर यूपी पीसीएस में ऑप्शनल भी हट चुका है, तो ऑप्शनल हटने के बाद मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तैयारी उसकी कैसे करनी चाहिए? अभी तो प्रीलिम्स के अलावा मेंस के बारे में तो अभी टाइम नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल, और जैसे कि आगे कोई करना चाहता हाँ, आगे करना चाहे तो यही है कि यूपी को ब्रॉडली एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ उसके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्थिकी सारे डायमेंशन को देख कर, और फिर उसको समझ कर कि हाँ इस संभाग का ये इम्पोर्टेंस है, इस संभाग का ये इम्पोर्टेंस है, तो उसको इसको ध्यान में रखकर अगर तैयारी करेंगे ना तब तो निश्चित ही सफलता मिल सकेगी। और यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक आप पूरे लिमिटेड समय में आप नहीं लिख के आते हैं, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं अटेंड करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब मेंस में आपका नंबर कम हो जाता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या मतलब चीज़ें कर सकते हैं? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यही है कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना स्टेट पीसीएस के, तो उनका आंसर तैयार करो, सही या गलत। और स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए नए हैं अगर आंसर राइटिंग के लिए, तो टाइम को इतना नहीं ध्यान देना है, बस ये है कि एटलीस्ट पहले आदत बन जाए कि हाँ हमें एक दिन में इतने आंसर लिखने हैं, हाँ कि डेली का। फिर जब आपकी आदत हो जाए लिखने की, तो आप टाइमिंग की तरफ ध्यान दो कि हाँ ये आधे घंटे में 3 आंसर लिख रहे हैं या 1 घंटे में 6 लिख रहे हैं। फिर इस तरीके से अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे करके आपको 3 आवर पे आना है। तो 3 आवर पे 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो, लॉन्ग और शॉर्ट। तो इसका प्रैक्टिस का और कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव नहीं है, इसका प्रैक्टिस के। सर बहुत सारे छात्र का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि जब मान लीजिए हम मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो वहाँ पर मतलब नंबर पर कितना प्रभाव पड़ता है? हाँ, अब एक क्वेश्चन छूट रहा है, मान लीजिए अगर वो 10 नंबर का है, तो मैक्सिमम लोग 5-6 नंबर अक्सर लोग पाते हैं। बहुत अच्छा लिखा तो 6 नंबर पाते हैं। तो आप समझ लो कि आप एवरेज लिखते हैं तो 4 नंबर पाते हैं, तो आप समझ लो कि एक क्वेश्चन छोड़कर आप 4 नंबर आप वहाँ से क्या कहते हैं अपना लॉस करके आ रहे हो। जो छात्र मान लीजिए अभी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या सजेशन रहेगा? अभी प्रीलिम्स का जिनका एग्ज़ाम है, तो प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस होकर पढ़ाई करना है, और करंट अफेयर्स अभी से बना के चले तैयार करके। और एक गलती ये हो लड़के करना स्टार्ट कर देते हैं कि लास्ट टाइम पर वो सिर्फ करंट पे फोकस कर देते हैं, जबकि सिलेक्शन जो होता है वो स्टैटिक पोर्शन से होता है। सिलेक्शन जो भी हो रहा है वो स्टैटिक से हो रहा है, तो स्टैटिक को छोड़ना नहीं है, बस कम ज़्यादा ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर अभी से थोड़ा सा करंट पहले करंट अगर अभी से तो काफ़ी तैयार है, तो लास्ट में थोड़ा सीध हो जाता है। और लास्ट मोमेंट में भी स्टैटिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन में करंट मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बाकी तो कितने स्टैटिक है, बाकी तो सारे स्टैटिक हैं 110 क्वेश्चन। तो वहाँ पर अगर वीक हो रहा है तो आपके क्वेश्चन कंफ्यूजन में जा रहे हैं और गलत हो रहे हैं, फिर तो आप फायर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन। थैंक यू।